हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज की पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 10 ट्रिपल आईटीज के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से मैं पहले बता दूं कि इस चैनल पे अगर तुम नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर कर देना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक और बात बता दूं तुम लोग को। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बना चुका हूँ जैक काउंसलिंग प्रेफरेंस ऑर्डर के ऊपर। तुम लोग वो वीडियो जरूर से देखना कि मैं उसका भी लिंक डाल दूंगा अपने इस पे डिस्क्रिप्शन पे। तुम उसे देख लेना अगर तुम लोग जैक दिल्ली का काउंसलिंग कर रहे हो तो उसका बेस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होना चाहिए उसके हिसाब से। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे जो हमारा कॉलेज आता है वो ट्रिपल आईटी हैदराबाद आता है। ईएसटीडी की बात करें तो ये 1998 की कॉलेज है और इसकी एनएफ रैंकिंग 2021 में देखी जाए तो ये 54 है इंजीनियरिंग में। और इसकी एरिया कैंपस की बात करें तो वो 66 एकड़ की है। और इसकी जैक या सीजीबी राउंड से इसकी नहीं मिलती। इसके लिए आपको अलग से उसका खुद का जो कॉलेज का अपना जो काउंसलिंग होता है उसके लिए आपको पार्टिसिपेट करना होगा। ट्रिपल आईटी की हैदराबाद की जो काउंसलिंग होती है उस पर। और कैटेगरी इसमें आप लोग को कैटेगरी रैंक नहीं देना पड़ेगा, आपको ऑल इंडिया रैंक पे जाना पड़ेगा। तो इसकी जो क्लोज मैं अभी जो बताऊंगा ये लास्ट राउंड की है। 3183 पे ये क्लोज हो गई थी। और हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो इसकी हाईएस्ट पैकेज 56 है और सिर्फ 56 लाख है। और एवरेज पैकेज की बात करूँ तो ये ईसी की एवरेज पैकेज 24 लाख है। और एवरेज पैकेज सीएससी की बात करें तो ये 30 लाख है। और इसकी जो 1 ईयर की जो फी है वो 3.86 लाख है, हॉस्टल प्लस मेस मिला के। और इसमें जो फी वेवियर जो सीट मिलती है वो बॉयज के लिए तो कुछ नहीं है, गर्ल्स के लिए 25% ट्यूशन डिटेक्ट होती है। अगर आप कोई गर्ल्स अगर जाती है उस पर तो 25% लेस हो जाता है, फी वेवियर मिलता है। और देखो होता क्या है कि जितने भी ट्रिपल आईटीज होते हैं उसकी फी थोड़ी एक्सपेंसिव होती है एज कम्पेयर टू आईआईटीज और एनआईटीज के कंपेयर में। और दूसरे नंबर पे जो हमारा कॉलेज आता है वो है ट्रिपल आईटी बैंगलोर। ईएसटीडी की बात करूँ तो ये 1999 की कॉलेज है। और एनआईएफ रैंकिंग की बात करूँ तो ये 76 है। और ये मात्र 9 एकड़ की है कैंपस, इसकी थोड़ी छोटी कैंपस है एज कम्पेयर टू दिस एंड दिस कॉलेजेस। और इसकी जो काउंसलिंग जो होती है ये भी जोसा या सीएससीपी राउंड से इसको नहीं मिलती। इसकी खुद की काउंसलिंग होती है ट्रिपल आईटी बैंगलोर में। उसके लिए आपको खुद से अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें भी कोई कैटेगरी रैंक मायने नहीं रखता, आपको ऑल इंडिया रैंक की वजह से जाना पड़ेगा। इसकी 9000 गई थी। और हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो इस कॉलेज की हाईएस्ट पैकेज 45.6 लाख है। और एवरेज पैकेज ईसी की 22 लाख है। और एवरेज पैकेज सीएससी की 25 लाख है। और इसकी जो फी स्ट्रक्चर जो है वो 1 ईयर की फी आप लोग को पड़ जाती है। फर्स्ट ईयर की जो फी है वो है 4.68 लाख। और उसके बाद जो कॉलेज आता है वो आता है ट्रिपल आईटी इलाहाबाद। आगे बढ़ने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, आप लोग अंधा विश्वास निफ रैंकिंग पे एनआईएफ रैंकिंग जो देती है ऑल इंडिया की वो उस पर भरोसा ना करें। 200 कॉलेजेस की भी जो आती है, क्योंकि निफ रैंकिंग बहुत सारे मैटर पे मैटर करता है कि आपने पेड़ पौधे कितने लगा के रखे हैं, आपके बगीचे में जो फूल है वो कितने फूल है। तो इसलिए निफ रैंकिंग पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखो प्राइवेट कॉलेज, देखो ये ट्रिपल आईटी हैदराबाद की मैं बता देता हूँ। ट्रिपल आईटी हैदराबाद 54 रैंक है, जबकि हमारा जो कॉलेजेस है जैसे हो गया वीआईटी वेलोर हो गया उसका कितना आगे है। क्या भैया ट्रिपल आईटी हैदराबाद वीआईटी से खराब है? लेकिन नहीं, ये बहुत अच्छा कॉलेज है। इसकी कंपेयर तो समझो कि एज कम्पेयर टू आईआईटीज को भी बीट कर जाती है इसकी सीजीएसई। उसके बाद जो हमारा कॉलेज आता है वो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद है। ईएसटीडी की बात करूँ तो ये 1998 की कॉलेजेस है। और एनआईएफ रैंकिंग 87 की है। और इसकी जो एरिया कैंपस है वो 100 की है। और इसमें आपको मैं जो कैटेगरी रैंक जो बताऊंगा, इसमें कैटेगरी रैंक मैं बता रहा हूँ। लास्ट राउंड जो जोसा के जो गए थे 6th राउंड उसकी है। इसमें सीएससीबी राउंड का मैं नहीं दिया हूँ इस पे। आप सीएससीबी राउंड के लिए बोलिएगा तो मैं पिन कर दूंगा। और इसकी जो इसमें सीएससी नहीं मिलती, इसमें आईटी और ईसी है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, कट ऑफ देख लीजिए एक बार। 49-60 आ गई थी, आईटी की गई थी, सीएससी की 2259 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 1013 गई थी और ईसी की 1820 गई थी। इसी तरह ये है। और हाईएस्ट पैकेज इसके में गई थी 61 लाख। और एवरेज पैकेज आईटी डिपार्टमेंट की 23 to 24 लाख के आसपास है। और एवरेज पैकेज ओवरऑल जो है वो 21.85 लाख है। और फी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये 1.80 लाख है हॉस्टल प्लस मेस मिला के। उसके बाद आता है ट्रिपल आईटी दिल्ली। ट्रिपल आईटी दिल्ली वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज मेरे कंपेयर मुझे बहुत पसंद है, तो पूछना मत क्यों, बस है।
ESTD की बात करें तो ये थोड़ी नई कॉलेजेस है, 2008 की है ये। और नीफ रैंकिंग की बात करें तो ये 63 है और इसकी एरिया कैंपस ये थोड़ी छोटी कॉलेजेस है और 25 एकड़ की है। और इसमें आप लोग को जोसा या CSEB राउंड से नहीं मिलती, इसके लिए आप लोग को जैक दिल्ली का जो फॉर्म आता है उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। मैंने ऑलरेडी प्रेफरेंस ऑर्डर पे जैक दिल्ली पे एक वीडियो बनाया था, आप प्लीज़ उस वीडियो को चेकआउट कीजिएगा, तो आप उस हिसाब से अपना प्रेफरेंस ऑर्डर बना सकते हैं। और इसकी जो दिल्ली रीजन की देखिए, दिल्ली रीजन को बहुत कम मार्क्स में, बहुत ज़्यादा, मतलब आपको 1 लाख भी है तो आपको मिल सकती है ये बहुत कम मार्क्स में। मतलब क्या आपको ये मिल सकता, जैसे कि DT हो गया, NSUT हो गया या फिर IIT दिल्ली हो गया, आप कर सकते हैं। तो आप अगर दिल्ली रीजन में हो तो आप बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। अगर इसकी जनरल कैटेगरी की बात करें तो ये देखिए 9466 पे CSE की गई थी, EC की 26460 पे गई थी। और आउटसाइडर का देखिए मात्र 7632 में क्लोज हो गई थी और EC की 13373 पे क्लोज हो गई थी। इसी तरह EWS OBS को भी देख सकते हैं। और हाईएस्ट पैकेज अभी तक जो गई है वो 39 लाख है। वो ऑनगोइंग अभी कैंपस चल ही रही है अभी तक, अभी वो लोग का अभी खत्म नहीं हुआ है, तो अभी चल ही रहा है, वो लोग का सिलेक्शन चल ही रहा है ऑनगोइंग की बात करें। और ओवरऑल एवरेज पैकेज जो है वो 16.81 है। और इसकी फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो वो 4.6 लाख है, हॉस्टल प्लस मेस मिला के। बाद हमारा कॉलेज आता है IIIT ग्वालियर। ESTD की बात करें तो ये 2013 की है। और नीफ रैंकिंग की बात करें तो ये 106 है। और इसकी एरिया कैंपस की बात करें तो वो 160 एकड़ की है। और इसकी जो कैटेगरी रैंक, आप लोग को जो भी कटअप मैं बता रहा हूँ तो वो कैटेगरी रैंक है। और जो IIIT दिल्ली के बारे में बताया वो उसमें CRL रैंक काम करता है। और लास्ट राउंड का मतलब 6th राउंड जो होता है वो जोसा की, उसमें आप देख सकते हैं कटअप CSE और IT 5 ईयर की है, IT में 4 ईयर नहीं है। और आप देख सकते होंगे, पॉज करके आप देख लीजिएगा। और हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो ये 59.27 लाख है। और एवरेज पैकेज ओवरऑल देखा जाए तो 60.8 लाख है। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी फी स्ट्रक्चर 1.69 है और लाख है, और हॉस्टल प्लस मेस मिला के है। उसके बाद हमारा कॉलेज आ जाता है IIIT लखनऊ। ESTD की बात करें तो ये 2015 की है। इस साल इसको नीफ रैंकिंग नहीं मिली अभी तक इसको। और एरिया कैंपस की बात करूँ तो ये 50 एकड़ की है। और इसकी आप ये देख सकते होंगे, कट ऑफ देख सकते होंगे, जनरल कैटेगरी की जैसे 10,613 है और IT डिपार्टमेंट की 11,520 बन जाती है। इस हिसाब से सारा आप पॉज करके देख लीजिएगा एक बार। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो इसकी 43 लाख है। और एवरेज पैकेज ओवरऑल की बात करें तो 18.65 लाख है। और इसकी जो फी स्ट्रक्चर है वो फर्स्ट ईयर में जो आप लोग को फी पड़ जाती है हॉस्टल प्लस मेस मिला के 2.9 लाख। उसके बाद जो हमारा कॉलेज आता है वो आता है IIIT जबलपुर। ESTD की बात करें तो ये 2005 की है। और नीफ रैंकिंग की बात करें तो वो 80 मिली है इसको। और एरिया कैंपस इसकी थोड़ी बड़ी कैंपस है, 300 एकड़ की है। और इसकी जो आप कट ऑफ देख रहे होंगे, आप पॉज करके एक बार देख लीजिएगा। जनरल की है 15,414 जाती है और IT डिपार्टमेंट की 24,558 जाती है। एवरेज पैकेज की बात करें तो इसकी एवरेज पैकेज 28 लाख है। और एवरेज पैकेज ओवरऑल की बात करें तो वो 9.9 लाख जाती है। और फी स्ट्रक्चर की बात करें तो फर्स्ट ईयर की लगभग 1.8 लाख हॉस्टल के स्पेस मिला के। उसके बाद आता है हमारा IIIT गुवाहाटी। ESTD की बात करें तो ये 2013 की है। और नीफ रैंकिंग की बात करें तो ये 73 है इसकी नीफ रैंकिंग। और एरिया कैंपस की बात करें तो ये 67 एकड़ की है। और इसकी आप पॉज करके एक बार देख लीजिएगा इसका कट ऑफ। जनरल की जैसे मैं एक बार बता देता हूँ, जनरल की है 21,096 है। और IT डिपार्टमेंट की चल जाती है 30,601। और हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो ये 17 लाख है। और एवरेज पैकेज ओवरऑल की बात करें तो ये 10.2 लाख है। और एवरेज पैकेज CSE की 11 लाख जाती है। जैसे कि यहाँ पे मैं बता पा रहा हूँ, IIIT गुवाहाटी हो गया या फिर और सब कॉलेजेस हो गया, जबलपुर हो गया, या फिर अभी मैं बताऊँ वडोदरा हो गया, या फिर आपका कांचीपुरम हो गया, ये सब जो कॉलेज है, जैसे NIT सूरत हो गया, ये सब जो कॉलेजेस है, इसकी अगर जो पेरेंट इंस्टीट्यूट जो है वो बहुत साथ, कुछ कॉलेज को साथ दी, जैसे कि कुछ नए कॉलेजेस है जिसको इसको साथ मिला IIT गुवाहाटी का, तो ये एकदम रॉकेट साइंस हो गया और ये उड़ गया हवा में। इसीलिए इसकी पैकेज नई कॉलेज है पर लेकिन इस सबकी पैकेज ये है, जैसे कि IIIT सूरत का SBNIT सूरत जो है वो उसने साथ दिया, तो इसका एकदम रॉकेट साइंस हो गया।
उसके बाद आता है तुम्हारा IIT ट्रिपल IIT वडोदरा। ये न्यू कॉलेजेस है, तो भैया आप इसको क्यों रखिए। इसकी तुम एक बार ये देखो प्लेसमेंट देखो, इसकी प्लेसमेंट जो बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। ESTT की बात करें तो ये 2013 की है और निफ रैंकिंग इसको अभी तक नहीं मिली है। और इसकी न्यू कैंपस जो अभी बनी है वो 50 एकड़ की है। और इसका तुम कट ऑफ देख सकते होगे, तो एक बार पॉज करके एक बार देख लो। इसकी हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो इसकी हाईएस्ट पैकेज 43 लाख गई है और एवरेज पैकेज ओवरऑल 11.5 लाख। देख रहे हो इसकी पैकेज बहुत अच्छी है। और इसकी फीस स्ट्रक्चर जो है 2.9 लाख हॉस्टल प्लस मेस मिला के है। उसके बाद आता है कॉलेज हमारा ट्रिपल IIT कांचीपुरम। ESTD की बात करते हैं ये 2007, इसकी निफ रैंकिंग 201 से लेकर 250 के बीच में है। और इसकी जो एरिया है 51 एकड़ की है। इसकी जो CSEB राउंड तुम्हें जोसा काउंसलिंग की जो लास्ट राउंड है उसकी तुम एक बार पॉज करके एक बार तुम देख लेना। जनरल की मैं बता देता हूँ सिर्फ CSE लगभग 17,414 पे गई थी और EC लगभग 26,675 पे गई थी। और इसकी हाईएस्ट पैकेज 51 लाख है और एवरेज पैकेज ओवरऑल 9.6 है। और फी स्ट्रक्चर की बात करें तो 1.92 लाख है फर्स्ट ईयर की फी। उसके बाद आ जाता है हमारा ट्रिपल IIT कोटा। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी कोटा में पढ़ रहे होंगे, तो वो लोग सोचते होंगे कि हम कोटा में ही शिफ्ट हो जाते हैं या हमें ट्रिपल IIT कोटा में मिल जाए। उसके हिसाब से मैं बता देता हूँ। ESTD की बात करें तो ये 2013 है। इसकी निफ रैंकिंग अभी तक नहीं मिली है। इसकी एरिया कैंपस जो है वो 100 एकड़ की है। एक मस्ती तुम पॉज करके तुम इसका कट ऑफ चेक कर लेना। जैसे मैं एक बता देता हूँ OBC का सिर्फ इसकी OBC की जो CSE की गई थी लगभग 10,000 गई थी और IT की गई थी लगभग 13,230 की। और एवरेज पैकेज की बात करें तो ये 43 लाख है और एवरेज पैकेज ओवरऑल की बात करें तो ये 9 लाख जाती है और एवरेज पैकेज CSE की लगभग 10.6 लाख है। और फी स्ट्रक्चर की फर्स्ट ईयर की बात करें तो ये 3.03 लाख है हॉस्टल प्लस फीस मिला के। उसके बाद जो हमारा कॉलेज आता है वो ट्रिपल IIT सूरत। जैसे तुम फोटो में देख रहे होगे, पहले मैं बता देता हूँ। उसके बाद ESTD की बात करें तो ये पूरी नई कॉलेज है 2017 की। इसकी निफ रैंकिंग अभी तक नहीं मिली है और इसकी तुम देख रहे होगे कट ऑफ देख रहे होगे कितनी जा रही है। और जनरल कैटेगरी की कट ऑफ देख रहे होगे वो 22,325 गई है। EC की लगभग 31,143 की गई है। तुम पॉज करके एक बार देख लेना। और इसकी जो पेरेंट जो है इंस्टीट्यूट है वो SBNIT सूरत है। इसकी जो फर्स्ट जो बैच बनी थी ये इसकी जो मेन SBNIT सूरत की जो मेन कैंपस है वहाँ पे जाके ये लोग पढ़ते थे, तो वो लोग को मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला। एटसीज वो ट्रिपल IIT सूरत में थे, लेकिन उसे जो फेवर मिला वो SBNIT सूरत का मिला, तो वो ज़्यादा रॉकेट साइंस बन गए, तो इसलिए उसकी प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी हुई। हाईएस्ट पैकेज जो गई है वो 41 लाख है। और मीडियम सैलरी की बात करें ओवरऑल तो ये मीडियम सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ, तो एवरेज सैलरी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मीडियम सैलरी जो गई है वो 8 लाख है। और इसकी फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो फर्स्ट ईयर की लगभग 1.47 लाख का हॉस्टल प्लस मेस मिला के। तो भैया आपने कुछ कॉलेजेस का नाम नहीं किया, कुछ कॉलेजेस में क्या किया, उसकी फीस बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इसकी, और उसकी जो मिला के जो है उसकी थोड़ी प्लेसमेंट भी थोड़ी कम है। तुम इसमें एक कॉलेज और ऐड कर सकते हो, वो भी कॉलेज में जैसे कि मैंने टोटल 11 या 12 कॉलेज बताई है अभी तक में, तो तुम एक कॉलेज और ऐड कर सकते हो। वो भी कॉलेज बहुत अच्छी है, ट्रिपल IIT भुवनेश्वर, तुम उसको भी ऐड कर सकते हो ऐसा तुम्हें अच्छी लगे तो अगर तुम्हारा कोई फीस का इशू नहीं है तो तुम जरूर जा सकते हो, क्योंकि ट्रिपल IIT की थोड़ी फीस थोड़ी हाई होती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस लाइक और कमेंट करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और तुम्हें कोई भी रिलेटेड से कोई चाहिए या कोई क्वारीज चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो। मैं विद इन आवर मैं तुम्हें रिप्लाई दे दूँगा, या मुझे ईमेल भी कर सकते हो। विद इन आवर मैं तुम्हें ईमेल कर तुम्हारा रिप्लाई दे दूँगा। वीडियो खत्म करते हैं।